साल 2023 खत्म होने को है। तमाम लोग नए वर्ष की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन इस वर्ष किस तरह से नक्सली घटना घटी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जिसने दिल झकझोर कर रख दिया कि आखिर खत्म होते माओवाद फिर से कैसे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की, तो संयुक्त अभियान कोल्हान इलाके में चल रहा है। कोल्हान में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली एनलदा, मिसिर बेसरा और अन्य जो शीर्ष नेतृत्व हैं माओवादियों के, वो दस्ता इस जंगल में भ्रमणशील है। टोटो थाना क्षेत्र और जो तुम्बाहा का इलाका है, यह पूरा जंगल बियाबान जंगल है और देश के सबसे घने जंगल में शुमार है। ऐसे में जब पूरे झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई और तमाम जगहों पर उनके कैंप और बंकरों को ध्वस्त कर दिया, कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया, तो अब सबसे सेफ जोन करीब 1 साल से मानकर कोल्हान को चल रहे हैं। कोल्हान में भी कई मुठभेड़ हुई और कई नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लेकिन इस बीच की अगर बात कर ले तो सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ है। करीब 5 जवानों की शहादत हुई है और इसके अलावा दर्जन भर से जवान ज्यादा आईईडी की चपेट में आकर घायल हुए हैं। तो साफ है कि माओवादियों के खात्मे को लेकर जिस तरह से अभियान चल रहा है, तो माओवादी भी एक रणनीति बनाकर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिस तरह से माओवादियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था और इस दौरान रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, और यह घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के अधीन हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई जगहों पर पोस्टरबाजी कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन साफ सुरक्षा बलों का है कि जब तक इन्हें खदेड़ नहीं लेते, मार नहीं गिरा देते, तब तक दम नहीं लेंगे। बता दें कि इस जंगल में करीब 1 वर्ष सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है और इस अभियान में कई जो घटनाएं हैं वो माओवादियों ने अंजाम दिया है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल की घेराबंदी कर रखी है और समय समय पर उनके कई बंकरों को ध्वस्त किया है। जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं, तो माओवादी पीछे हटते हुए जंगल में आईईडी का जाल बिछा चुके हैं। पूरे जंगल में बारूदी सुरंग बिछी हुई है, हर कदम पर मौत है। लेकिन इस बीच साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बल के जवान जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। कभी कभी कैजुअलिटी भी उठानी पड़ रही है, लेकिन इनके कदम रुक नहीं रहे हैं। अब साफ है कि माओवादियों का जब तक खात्मा नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग खुद डीजीपी जो है सूबे के पुलिस के मुखिया वो कर रहे हैं। इसके अलावा अभियान आईजी अमोल होमकर पूरे चीज की निगरानी कर रहा है। उनके दिशा निर्देश में लगातार जो सर्च अभियान है वो जंगल में जारी है। और अगर इससे हट के कुछ और बात करें नक्सली वारदात की, तो जो जेजेएमपी उग्रवादी संगठन है पलामू गढ़वा में, तो हाल के दिनों में मुठभेड़ पुलिस से हुई थी और इसमें रंका थाना प्रभारी को भी गोली लगी थी, जिसके बाद जब पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। घेराबंदी में तमाम जो नक्सली उस वारदात में शामिल थे, मुठभेड़ में शामिल थे, उन्हें दबोच लिया और सलाखों के पीछे भेजा है। तो साफ है कि 2024 जो आने वाला है वो नया सवेरा झारखंड के लिए होगा, क्योंकि जो माओवादी हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई है और माओवादी इससे डर के साए में भी हैं, क्योंकि तमाम जगहों से उनकी घेराबंदी कर ली गई है। सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके बंकर, हथियार और जो आईडी है उसे जब्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो साफ है कि 2024 एक झारखंड के लिए नया सवेरा होगा और झारखंड की तस्वीर सीधे तौर पर बदलती दिख रही है। यह नया झारखंड आने वाला है, क्योंकि माओवादी खत्म हो जाएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा तो सीधे तौर पर झारखंड को एक स्रोत है आय का वो बढ़ेगा। कई लोगों के रोजगार मिलेंगे, जहां लोग घूमने आएंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में नक्सलियों को सफाया पूरी तरह से झारखंड से कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।